सेंटा क्लॉज और जादुई उपहार। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सपनों का नगर था। वहां के बच्चे क्रिसमस के त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते थे। सपनों के नगर के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन वे बहुत गरीब भी थे। वे साधारण जीवन जीते थे और क्रिसमस पर कुछ विशेष उपहार नहीं खरीद सकते थे। फिर भी उनके दिल में खुशी और प्यार की कोई कमी नहीं थी। नीरज नाम का एक 7 साल का लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहता था। नीरज के पिता कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। उसकी माँ गांव में सिलाई का काम करके घर चलाती थी। नीरज को क्रिसमस का त्योहार बहुत पसंद था, लेकिन इस साल वह थोड़ा उदास था। उसने सुना था कि सेंटा क्लॉज अच्छे बच्चों को उपहार देते हैं, लेकिन नीरज को यकीन नहीं था कि सेंटा क्लॉज उसे इस साल कोई उपहार देंगे या नहीं। क्रिसमस की तैयारी। पूरे गांव में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में रोशनी की झालरें लगाई जा रही थीं। बच्चे और बड़े सभी क्रिसमस ट्री को सजाने में व्यस्त थे। नीरज ने भी अपने पुराने कपड़ों और कुछ टूटे फूटे खिलौनों से एक छोटा सा क्रिसमस ट्री बनाया। उसकी माँ ने उसके लिए एक पुराना लाल मोजा निकाला और कहा, नीरज, इसे अपने कमरे के खिड़की पर टांग दो, शायद सेंटा तुम्हें कुछ दे जाए। नीरज की आंखों में चमक आ गई। उसने मोजा खिड़की पर लटका दिया और दिल से प्रार्थना की, प्यारे सेंटा क्लॉज, मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन अगर हो सके तो इस साल मुझे एक छोटी सी कहानी की किताब दे दीजिएगा। सेंटा की योजना। उसी रात बहुत दूर उत्तरी ध्रुव पर सेंटा क्लॉज अपने जादुई स्लेज में बैठकर दुनिया भर के बच्चों के लिए उपहार बांटने की तैयारी कर रहे थे। उनके स्लेज को उनके 9 जादुई रेंडियर खींच रहे थे। उनके पास एक लंबी सूची थी जिसमें उन सभी बच्चों के नाम थे जिन्होंने इस साल अच्छे काम किए थे। सेंटा ने अपनी सूची देखी और बोले, ओह नीरज, इस प्यारे बच्चे को एक उपहार की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ खास करना होगा। जादुई यात्रा। सेंटा क्लॉज ने अपने रेंडियर को आदेश दिया, चलो सपनों के नगर की ओर चलें। उनके जादुई रेंडियर हवा में उड़ने लगे और बर्फीले तूफान को पार करते हुए गांव की ओर बढ़े। नीरज का छोटा सा घर देखकर सेंटा मुस्कुराए। उन्होंने स्लेज से एक छोटी सी लेकिन सुंदर कहानियों की किताब निकाली। उन्होंने उस किताब पर जादुई चमक बिखेरी और उसे नीरज के मोजे में रख दिया। सेंटा ने धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि यह किताब नीरज को बहुत खुश करेगी। सुबह का जादू। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें नीरज के कमरे में आईं। नीरज की आंखें खुलीं और सबसे पहले उसकी नजर अपने मोजे पर पड़ी। उसने देखा कि मोजा थोड़ा भारी हो गया था। नीरज ने जल्दी से मोजा खोला और उसमें से एक सुंदर रंग बिरंगी कहानियों की किताब निकली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ देखो, सेंटा क्लॉज सच में आए थे। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, यह तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का इनाम है। खुशियों का बांटना। नीरज ने उस किताब को पूरे गांव के बच्चों के साथ बांटने का निश्चय किया। उसने सबको अपने घर बुलाया और कहा, आओ दोस्तों, इस किताब की कहानियां हम सब मिलकर पढ़ेंगे। गांव के सभी बच्चे एक साथ बैठ गए और नीरज ने कहानी पढ़नी शुरू की। सभी बच्चे खुश थे और उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कान थी। सेंटा की सीख। वहीं दूर कहीं सेंटा क्लॉज आकाश से यह दृश्य देख रहे थे और उन्होंने कहा, खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। सेंटा को खुशी थी कि नीरज ने उपहार को खुद तक सीमित न रखकर दूसरों के साथ भी बांटा। उस दिन से हर साल क्रिसमस पर नीरज और उसके दोस्त एक साथ बैठकर कहानियां पढ़ते और खुशियां मनाते। सपनों का नगर धीरे धीरे एक ऐसा गांव बन गया जहां खुशियां हर किसी के दिल में बसती थीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हमेशा पूरी होती है और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। सच्चाई, अच्छाई और दूसरों की मदद करना ही असली त्योहार है।